ओम शांति। आज बाबा के 5, 10, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने बताया है कि एकांत में बैठ देह से आत्मा अलग होने का अभ्यास करना है। बाबा ने इसे ही जीते जी मरना बताया है। एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। ऐसे करने से, ये कोशिश करने से आदत पड़ जाएगी। बाप को याद करने से ही विकर्म भी विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। साथ ही बाबा ने बताया स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है और बाबा ने आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाकर हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। बाबा ने कहा याद भी करना है और फुर्सत मिलते ही मंदिरों में जाकर सर्विस करनी है। तुम बच्चे जानते हो 21 जन्मों के लिए अभी हम राज्य भाग्य पा रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन भी करनी पड़े। पढ़ाई का शौक रखना है और विचार सागर मंथन कर अच्छे रतन निकालने हैं। आज बाबा ने टाइटल दिया, हम बाबा के खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं, तो उस नशे में भी रहना है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। इस देह को भूलकर स्वयं को आत्मा समझ लेना, बाबा ने कहा इसे कहा जाता है जीते जी मरना। तो इस अभ्यास को एकांत में बैठकर अभ्यास करना है, बढ़ाना है। आज का प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर है, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। एक की याद में शरीर का अंत हो, अर्थात एक परमात्मा की याद में इस शरीर का अंत होना, यानी इसको भूल जाना और आत्मा को देखना। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करूं कि मैं आत्मा इस शरीर चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद न रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देहभान टूटता जाएगा। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। यह तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा हैं। पार्ट हम आत्मा बजाते हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानीपन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा हैं, चाहे तो इन आर्गन्स से काम लेवे व न लेवे, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है एक बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से घर से मर गए हैं। कहते हैं ना, आप मोए मर गई दुनिया। अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो। ये तो पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना। अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते
बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ यह कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। श्री बाबा तो है सिखलाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना है। यह बाबा पुरुषार्थ करते हैं, वह फिर तुम बच्चों को भी समझाते हैं। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते, फिर हम बच्चों को भी समझाते हैं। तो जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर, इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर यह चिंतन चलना चाहिए, बाहर ने कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं है। बाप का परिचय ही नहीं तो याद कैसे करें। तुमको अब बाप का परिचय मिला है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा हम अभी आया कि आया आपकी सच्ची गोद में, वह है रूहानी याद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है चक्र का, वह फिर तुमको देते हैं। तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अथवा आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परम आत्मा, उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वही, फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। वह अपने को भगवान व विष्णु आदि तो कहते नहीं। यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतित ही हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो सदैव हमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उसको कहा जाता है एकांत। यह चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का वहन फिर छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है, ऐसे बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें धक्के खाने की बात नहीं है। याद में ही रहना है, पिछाड़ी में कोई याद न रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, ये पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से बाप टीचर गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। अगर अलग अलग हैं तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, बच्चे आदि स्कूल में चले जाते हैं। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान हैं, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य को तो धंधे आदि की चिंता होती है,
तो नींद भी फिट जाती है। यह व्यापार भी है ना, कितना बड़ा शराफ है। शिव बाबा कितना बड़ा शराफ है, व्यापारी है, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं। पुराने शरीर आदि लेकर नया देते हैं, सबको रास्ता बताते हैं। यह भी धंधा उनको करना है। यह व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बतलाते हैं ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः ही याद रहेगी। बाबा ने कहा स्वतः फिर नींद भी फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को भी बहुत अच्छी होगी। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। अंडरलाइन पॉइंट, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए बहुत इकट्ठा करना है। यह तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रतन निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्तियां बतलाते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। फिर बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों में बहुत कर सकते हो। बेज जरूर लगा रहें। सब समझ जाएंगे यह रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय यह ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे यह राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं है, उन्हों की राजधानी थी ना। यह स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। ये सब प्लान कल पहले भी मुवाफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में यह चित्र लेना पड़े, उनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भव। ये गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा हैं, वह कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 के चक्र को याद करो तो यह बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते हो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर रहता है। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे यह तो ठीक कहते हैं। 100% सुख शांति पवित्रता का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। शांति में रह थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही और है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बस।
स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर आगे बढ़े। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं, तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती हैं। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता हो जाएगा, नहीं। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वह आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना। स्थापना हो रही है और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वह तो ऊपर से आते हैं। यह तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है। इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ कुछ नहीं। उन्हों को तो ऊपर से आकर पार्ट बजाना ही है। इसमें महिमा की क्या बात है। धर्म स्थापक के पिछाड़ी आते रहते हैं। वह शिक्षा क्या देंगे सद्गति की? कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना करने आ रहे हैं। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं ना। पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं। वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि हो, राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए हैं। समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं यही महाभारत लड़ाई है। गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो कृष्ण तो था नहीं। बाप ने समझाया है कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स न मिले दूसरे से, तो यहाँ फिर कृष्ण कैसे आएंगे? कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं। तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वह फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है। शिव बाबा यह वर्षा दे रहे हैं। सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है। ये गोला, झाड़ आदि के चित्र कम थोड़े ही हैं। एक दिन तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलेट के बन जाएंगे। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी। ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होगा। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ी ही करते हैं। समय पर आप ही टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे, फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएं। पढ़ाई की ही मेहनत है। तुम खुदाई खिदमतगार हो ना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान देना है। बाबा कहते हैं बेजीज किस्म किस्म के लाखों बनाओ। ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके जाओ। एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, फिर तीसरे में। बहुत सहज हैं। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त सार मुख्य पॉइंट हैं। पहले पॉइंट, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं, कमाई जमा करनी है, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई का बहुत शौक रखना है, जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर में मरे हुए हैं, इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाएं। आज का वरदान है, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण परिवार की विशेषताएं अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। तो आज बाबा ने बताया कि ब्राह्मण परिवार का होना मना एक सूत्रता में बंध जाना, भिन्नता को मिटाकर एकता में सबको बांधना। तो बाबा ने कहा सेवाधारी अर्थात केवल स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति अपना सर्वस्व स्वाहा करने वाले। तो हमें भिन्नता को मिटाकर एकता लाकर सच्चा सेवाधारी बनना है। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएंगी। आज की मुरली में बाबा ने विशेष एकांत में बैठकर शरीर से अलग आत्मा होने का अभ्यास करने के लिए बोला है। इसलिए हम कुछ क्षण के लिए अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। महसूस कीजिए, मैं इस तन में विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, शक्ति पुंज हूं, प्रकाश मणि हूं, एक एनर्जी हूं। मन बुद्धि की आंखों से स्पष्ट रूप से देखें कि ये देह विनाशी है और मैं आत्मा अविनाशी सत्ता देह से बिल्कुल अलग हूँ। शरीर अलग है और मैं आत्मा इनसे भिन्न सत्ता हूँ। कुछ क्षण के लिए इस देह को भूलकर देह से मरा हुआ महसूस करते हुए जीते जी मरने का अभ्यास करना है। फील कीजिए कि मैं देह से अलग हो रही हूं आत्मा। भ्रुकुटी से मैं सितारा निकलकर मैं अपने प्यारे घर परमधाम की यात्रा की ओर जा रही हूं। इस देह और देहभान की दुनिया से पार सूर्य चांद सितारे नक्षत्र निहार्य का से भी दूर और ऊपर की ओर सूक्ष्म वतन से भी पार मुझ आत्मा के मीठे घर शांति धाम में सुनहरे लाल प्रकाश के दुनिया में ज्योतियों के इस घर में मैं अपने
सही ठिकाने पर पहुंच जाती हूँ। मैं केवल और केवल सिर्फ एक तेजोमयी आत्मा हूँ। देह और देह के रिश्ते, देह की पद पोजीशन, सब कुछ मिट गया है। इस परमधाम घर में परम ज्योति महाज्योति से मंगल मिलन के लिए मैं आत्मा उपस्थित हो गई हूँ। बीज रूप बाबा और मैं उसके सामने, उनके सम्मुख मास्टर बीज रूप उसी के समान चमक रही हूँ। बाबा अपने तेजोमय किरणों से स्नेह, शक्ति, सुख की प्राप्ति करा रहे हैं। खो गई हूं मैं इस वाइब्रेशंस में। यहाँ के प्रकंपन बिल्कुल अव्यक्त हैं, अलौकिक हैं। व्यक्त भाव समाप्त हो चुका है। देह की संपूर्ण विस्मृति है और आत्मभान की स्मृति से मैं भरपूर हूँ। बस टिक जाइए अपनी इस आत्मस्मृति के भान में। मन बुद्धि की आंखों से देखते रहें। मैं सितारा चमक रहा हूँ और शिव बाबा सितारा मुझे अपनी करंट देते हुए बिल्कुल उनके समान निराकारी, अशरीरी स्थिति में उनके साथ जुड़ गई हूँ। देह के सारे जुड़ाव समाप्त और परम ज्योति के साथ संपूर्ण जुड़ाव हो चुका है। ठहर जाइए अपनी इसी स्थिति में। यही मन की सच्ची स्थिति है। इसी परम स्थिति को मुझे प्राप्त करना है। यही पक्की अवस्था मुझे अंतिम पेपर में पास करने वाली है। इसी के अभ्यास से जीते जी मरने का अभ्यास कहा जाता है। मैं इस दुनिया से मर गई हूँ, लेकिन शिव बाबा के सामने बाबा ने मुझे सच्चा जीवन दान दे दिया है। इसी अवस्था में, इसी स्थिति में बस वो अपना सर्वस्व मुझे लुटा रहे हैं और मैं उनसे लेने की पात्र बन गई हूँ। मैं संपूर्ण आत्मा उनकी हो चुकी हूँ। मैं और मेरा सब कुछ समाप्त। बस उनसे सब कुछ लेना, उसी का सर्वस्व और उसी का हो जाना। इसी स्थिति में स्वयं को महसूस कर रही हूँ। इनसे सर्वस्व प्राप्ति करके
धीरे धीरे मैं आत्मा इसी अशरीरी स्थिति के साथ ऊपर से नीचे की ओर आ रही हूँ। धीरे धीरे परमधाम से नीचे, सूक्ष्म लोक से नीचे, अवकाशीय क्षेत्र से भी नीचे वापस इस देह में भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हो गई हूँ। बस इस देह में रहते, इस शरीर में रहते मुझे स्वयं को इसी स्थिति में बार बार ले जाना है। यही अभ्यास मुझे पक्का करना है। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरी मंजिल है। ओम शांति।